हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजित एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेकर आए हैं आपके लिए जनरल साइंस की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ नंबर 23। अब तक हम लोग 22 सीरीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हर सीरीज़ में हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं? 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो आज हमारी सीरीज़ कौन सी है? आधुनिक भौतिकी की सीरीज़ नंबर 4। ओके, आधुनिक भौतिकी की 3 सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियोज़ में। ओके, तो चलिए 4th सीरीज आज आधुनिक भौतिकी की स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ओके, तो टेलीविज़न का दूरस्थ नियंत्रण होता है, उसके लिए कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण का प्रयोग किया जाता है, ये हम लोग को बताना है। तो किसका? क्योंकि इंफ्रारेड मतलब अवरक्त, ठीक है। इंफ्रारेड किरण, जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं हमारी, इंफ्रारेड किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें जो होती हैं, उनका यूज़ किया जाता है हमारा टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए। जो रिमोट रहता है हमारा, रिमोट से जो हमारी वेव्स निकलती हैं, वो कौन सी वेव्स होती हैं? हमारी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं। ओके, उसी से हम लोग दूरस्थ नियंत्रण करते हैं टेलीविज़न का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि, ये हम लोग को बताना है क्यों नहीं मिल सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। ओके, तो दूरदर्शन के संकेत होते हैं वो एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, ठीक है। इसी कारण हमारे दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? जर्मेनियम, जब जर्मेनियम होता है हमारा, जर्मेनियम की जाली में, ओके, जब आर्सेनिक परमाणु, बाहर से कोई अशुद्धि, आर्सेनिक क्या है? एक तरह की अशुद्धि है, ठीक है, जो अर्धचालक बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। जब हम लोग डोपिंग करते हैं जर्मेनियम में तो वह क्या बन जाता है? तो हमारा बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है, क्योंकि हम बाहर से उसमें क्या मिलाते हैं? आर्सेनिक के रूप में क्या मिलाते हैं? उसको अशुद्धि मिलाते हैं, जिससे जो हमारे होते हैं वो है हमारा अर्धचालक बन जाता है। कैसा अर्धचालक बनता है हमारा? बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने के लिए और ऊर्जा का पता लगाने के लिए हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। जो दूर की वस्तुएं होती हैं उनको पहचान करने के लिए और उनकी ऊर्जा का, एनर्जी का पता लगाने के लिए हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। ओके, और रडार का फुल फॉर्म क्या रहता है हमारा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो रेडियो वेव्स का प्रयोग करता है हमारा, ठीक है, जो जिससे हम लोग दूर की वस्तुओं की पहचान कर सकते हैं। जो हवाई जहाज़ों में जो होता है हमारा, फ्लाइट्स में जो होता है, रडार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा? त्रिविमीय चित्र, जो 3D चित्र होते हैं हमारे, 3 डायमेंशनल जो चित्र होते हैं हमारे, वो किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी द्वारा वह चित्र लिया जाता है। होलोग्राफी द्वारा हम लोग 3D चित्र लेते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? लेज़र बीम का उपयोग किस में होता है? तो लेज़र बीम का उपयोग हमारा हृदय की सर्जरी में होता है। हृदय की चिकित्सा में हम लोग लेज़र बीम का प्रयोग करते हैं। जो लेज़र बीम होती है हमारी, स्टिमुलेटेड एमिशन जो होता है हमारा, किसके प्रयोग में होता है हमारा? हृदय की चिकित्सा में होता है। ओके, और हमारा कैंसर की चिकित्सा में क्या होता है? कोबाल्ट का प्रयोग होता है। कैंसर कोबाल्ट का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है, लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली 2 प्रकाश किरणों की व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समृद्धि कहलाता है। मतलब लेजर हो या कोई अन्य प्रकाश स्रोत हो, ठीक है, जिससे 2 प्रकाश की किरणें एक साथ समांतर निकलती हैं और व्यतिकरण करती हैं। अब व्यतिकरण करने के बाद आपस में जो 3D चित्र हमारा बनाती हैं, ठीक है, जो हमारा 3D चित्र बनाती हैं, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के व्यतिकरण से जो हमारी 3D इमेज बनती है, 3D इमेज बनने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हमारा क्या है? एक तात्कालिक क्रिया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? एक तात्कालिक प्रक्रिया होती है जिसमें उचित आवृत्ति का, उचित तरंग दैर्घ्य का हम लोग प्रकाश डालते हैं किसी पदार्थ पर, जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न
होते हैं, ओके, और जिसके कारण विद्युत धारा हमारी फ्लो हो जाती है, दैट्स कॉल्ड प्रकाश विद्युत प्रवाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, तात्कालिक प्रक्रिया एक प्रकाश विद्युत प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो पथरी का इलाज हमारा लेज़र के द्वारा किया जाता है। लेज़र के द्वारा हम लोग पथरी का इलाज करते हैं, ओके। तो पथरी का इलाज हम लोग किसके द्वारा करते हैं? लेज़र के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? लेज़र का प्रारूप है। लेज़र का हमें यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। लेज़र से रिलेटेड में अभी 2-3 क्वेश्चन देखे हैं। तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? लेज़र का फुल फॉर्म होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये हमारा लेज़र का फुल फॉर्म होता है, ओके। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग हमारा बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए हम लोग एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। और एक्स किरणों की हमारी खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने हमारे एक्स किरणों की खोज की थी, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो यूरेनियम का प्रयोग हम लोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए करते हैं। परमाणु भट्टियों में या जो जहाँ पे विद्युत उत्पन्न होती है वहाँ पे हम लोग यूरेनियम परमाणु का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? तारे अपनी ऊर्जा किस कारण प्राप्त करते हैं? तो तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। तारों में जो ऊर्जा होती है हमारी किसके फलस्वरूप होती है? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप होती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिरेमिक ऑक्साइड। सिरेमिक ऑक्साइड जो होते हैं हमारे उच्च तापीय अतिचालक होते हैं, ओके, जो उच्च ताप पर हमारे अतिचालक की तरह व्यवहार करते हैं। सिरेमिक ऑक्साइड क्या रहते हैं? ये एक्से ऑक्साइड रहते हैं जो वेरी हाई टेम्परेचर पे अतिचालक की तरह बिहेव करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15 है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित में किसकी बनी होती है? आईसी, एकीकृत परिपथ मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट में हम लोग जो चिप यूज़ करते हैं वो किसकी बनी होती है? तो वो किसकी बनी होती है? हमारी सिलिकॉन की बनी होती है, ओके। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, ठीक है, उसकी हमारी आईसी चिप बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। ऑटो हॉर्न ने जो परमाणु बम की खोज की थी हमारी, वो किसके सिद्धांत के आधार पर की थी? यूरेनियम विखंडन के। यूरेनियम विखंडन जो होता है हमारा, उसके सिद्धांत पर हमारा ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17 है, लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेज़र के द्वारा हम लोग स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ओके, ये हम लोग उद्दीपित विकिरण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेज़र एक ऐसी युक्ति है हमारी जो किसके द्वारा मतलब उत्पन्न की जाती है? हमारी उद्दीपित विकिरण के द्वारा, स्टिमुलेटेड रेडिएशन द्वारा उत्पन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है किसमें? तो रॉकेट में निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। और रॉकेट में जो हमारा फ्यूल यूज होता है वह क्या होता है? प्रोपेलेंट फ्यूल हमारा यूज़ होता है किसमें? रॉकेट्स में। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है हमारा? यूरेनियम हमारा परमाणु भट्टी में ईंधन की तरह प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा? जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दृश्य प्रकाश तुरंत प्रारंभ हो जाता है। दृश्य जो होता है हमारा, इमेजेस जो होती हैं हमें तुरंत दिखने लगती हैं, लेकिन जो श्रव्य होता है हमारा वो बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ये ध्वनि की चाल होती है वो प्रकाश से की अपेक्षा कम होती है। इसी कारण हमको इमेज पहले दिखाई देती है और साउंड हमें जस्ट उसके बाद सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न कणों में से कौन सा एक कण ऐसा है जिसका आविष्कार अल्बर्ट आइंस्टीन के आपेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने में जोखिम डाल सकता है? तो माइक्रोवेव फोटोन, ओके, जो क्वांटम थ्योरी हमारी दी गई थी, ठीक है। क्वांटम थ्योरी का जो सिद्धांत दिया गया था हमारा, आइंस्टीन ने जो दिया था हमारा, ओके, तो उसके आपेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए कौन सा हमारा डाल सकता है? माइक्रोवेव फोटोन डाल सकता है,
ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह मैं आपके लिए आधुनिक भौतिकी की लास्ट सीरीज और लाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।